जनगणना 2027 में प्रगणक और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण की विधि के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फील्ड ट्रेनर के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस सत्र का उद्देश्य भारत की जनगणना का अवलोकन प्रदान करना और राष्ट्रीय योजना में इसके महत्व को समझाना है। हम जनगणना 2027 की मुख्य विशेषताओं और कार्यप्रणाली की व्याख्या करेंगे और डेटा सटीकता के महत्व को सुनिश्चित करेंगे। आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के लिए चुना गया है। जनगणना 2027 में सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का स्वागत है। हमें विश्वास है कि आप अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। जनगणना एक ऐतिहासिक विरासत और एक डिजिटल भविष्य है। 150 से अधिक वर्षों की परंपरा के साथ ये दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यासों में से एक है। इस बार ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है जो सटीकता और गति सुनिश्चित करती है। डिजिटल माध्यम से जनगणना के कई फायदे हैं, जैसे इनबिल्ट वैलिडेशन से बेहतर डेटा, गुणवत्ता और तेज प्रोसेसिंग। इससे कार्यभार कम होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होती है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। भारत का भविष्य आपके हाथों में है। जनगणना को आप जैसे प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा मिशनरी उत्साह और समर्पण के माध्यम से बनाए रखा गया है। आपकी भागीदारी विविधता में एकता की राष्ट्रीय भावना का सच्चा प्रतिबिंब है। जनगणना क्या है? ये किसी देश में एक निश्चित समय पर प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति की आधिकारिक पूर्ण गणना है। यह उनके जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा का संग्रह है। ये भारत का फैमिली फोटो है। विकास के लिए डेटा महत्वपूर्ण है। आपका काम समुदाय की जरूरतों को सरकारी कार्रवाई में बदलने की दिशा में पहला और अनिवार्य कदम है। आप भविष्य की नींव रख रहे हैं जो आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बना सकता है। आप जनगणना के हीरो हैं। आप केवल जानकारी एकत्र नहीं कर रहे हैं, आप भारत की प्रगति की नींव रख रहे हैं। ये कल्याणकारी योजनाओं की योजना बनाने, सीटों का निर्धारण करने, नीतियों का निर्माण करने और अनुसंधान गतिविधियों में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण है। आपका मिशन राष्ट्र के निर्माण के लिए जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत प्रदान करना है। इसमें जनसांख्यिकी, शहरीकरण, आर्थिक गतिविधि, शिक्षा, साक्षरता, भाषा, धर्म, जातियां, जनजातियां, आवास और घरेलू सुविधाओं पर डेटा शामिल है। प्रथम चरण का मिशन मकान सूचीकरण और मकानों की गणना HLO है। फील्ड कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक होगा और स्वगणना 7 मई से 21 मई 2026 तक होगी। ये जनसंख्या की गणना के लिए मास्टर फ्रेम तैयार करता है। द्वितीय चरण का मिशन जनसंख्या की गणना PE है, जिसकी समय सीमा फरवरी 2027 है। हम देश के प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं और विस्तृत व्यक्तिगत विवरण एकत्र करते हैं। संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 00 बजे है। डेटा संग्रह की विधि में प्रगणक द्वारा घर घर जाकर डेटा एकत्र करना शामिल है, जिसमें वे अपने स्वयं के मोबाइल फोन BYOD का उपयोग करते हैं। स्वगणना और प्रगणक द्वारा सत्यापन भी होता है। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय जांच और पुनः सत्यापन लूप लागू किए जाते हैं। जनगणना 2027 में पहली बार स्वगणना का विकल्प दिया गया है, जिससे लोग स्वगणना पोर्टल के माध्यम से अपना डेटा सबमिट कर सकते हैं। स्वगणना घरों को मान्य करना और पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना प्रगणकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक सफल मिशन की तैयारी के लिए आपके पास न्यूनतम 4 GB रैम वाला Android 11.0 या उससे ऊपर या iOS 15.0 या उससे ऊपर का स्मार्टफोन होना चाहिए। ऐप्स को केवल आधिकारिक स्टोर से डाउनलोड करें और पहले लॉगिन के बाद तुरंत अपना डिफॉल्ट पासवर्ड बदलें। प्रगणक और पर्यवेक्षकों ENS की कार्य प्रक्रिया में 5 चरण शामिल हैं: प्रशिक्षण और तैयारी, HLB पहचान और मानचित्रण, डेटा संग्रह और सत्यापन, डेटा सिंक और पर्यवेक्षण और पूर्णता और प्रमाणन। प्रगणकों को प्रशिक्षण में भाग लेना चाहिए, यूजर मैनुअल का अध्ययन करना चाहिए और ऐप का अभ्यास करना चाहिए। उन्हें अपने HLB में सभी घरों का दौरा करना चाहिए, लेआउट मैप तैयार करना चाहिए, डेटा एकत्र करना चाहिए और समय समय पर डेटा सिंक करना चाहिए। आपकी सफलता आपकी तैयारी, आचरण और कर्तव्य के प्रति आपकी निष्ठा पर निर्भर करती है। प्रशिक्षण के दौरान सभी अवधारणाओं और निर्देशों में निपुण बने और स्पष्टीकरण मांगने में कभी न हिचकिचाएं। प्रत्येक बातचीत में विश्वास बनाने के लिए हमेशा अपना आधिकारिक पहचान पत्र प्रदर्शित करें। मुस्कुराहट और उचित अभिवादन के साथ उत्तरदाताओं से मिलें और अपनी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझाएं। आपका मित्रवत व्यवहार आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आपके बहुमूल्य योगदान के लिए आपको मानदेय और प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण भत्ता 400 रुपए प्रतिदिन है। कुल मानदेय दोनों चरणों के लिए 25,000 रुपए है, जिसे चार्ज ऑफिसर द्वारा भुगतान किया जाएगा। जनगणना की व्यवस्थित कमांड श्रृंखला में भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त से लेकर प्रगणक और पर्यवेक्षक ENS शामिल हैं। चार्ज ऑफिसर ENS के लिए संपर्क का प्राथमिक स्तर है। जनगणना 2027 का हिस्सा होने पर गर्व करें। यह राष्ट्रीय कार्य देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगले 3 दिनों के लिए हम आपके मास्टर ट्रेनर हैं।
आप यहाँ दिए गए नाम और संपर्क नंबर देख सकते हैं। शंका समाधान के लिए कृपया अपने बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।